मॉर्निंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरएफ फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेरी आई थी जिसमें वो हमसे पूछ रहे थे कि इसमें कौन सी नोटरी होगी या क्या इसमें अलग से दस्तावेज लगेगा। एक बार हम एक कमेंट देख लेते हैं बेहतर जानकारी के लिए और फिर इस विषय पे हम आगे प्रोसेस करते हैं वीडियो। ये हमारे पास कमेंट आया था। इसमें ये पूछते हैं डीआरएफ फॉर्म में नोटरी कैसे करवानी होती है और मीन से कितने रुपए का स्टैम्प रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीआरएफ फॉर्म का मतलब होता है डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, यानी आपके पास कोई फिजिकल सिक्योरिटीज़ है और आप उसे डीमेट करवाना चाहते हैं तो उस केस में ये डीआरएफ फॉर्म की आवश्यकता होती है। और डीआरएफ फॉर्म के साथ कोई भी नोटरी या एफिडेविट रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिंपली आपका डीआरएफ फॉर्म होगा, आपके फिजिकल शेयर्स होंगे और आपका केवाईसी फॉर्म होगा। और साथ में अगर आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो आईएसआर 1 होगा, सिग्नेचर अपडेटेड नहीं है तो आईएसआर 2 होगा। बस यही फॉर्म होता है और यही डॉक्यूमेंट होते हैं। साथ में सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, आधार कार्ड आप दे सकते हैं और आपका जो है ये शेयर डीमेट हो जाता है। डीआरएफ फॉर्म के साथ किसी प्रकार का एफिडेविट या नोटरी नहीं लगती है, तो स्टैम्प पेपर की या फिर कितने का करवाना है इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। यदि फिर भी कोई उसमें ऐसा कोई केस है जिसमें डीमेटलाइजेशन के साथ साथ कोई प्रोसेस होना है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा उसके साथ प्रोसेस चल रहा है। दैट्स मीन अगर मान लीजिए कोई नेम करेक्शन का है या फिर नेम डिलीशन का केस उसके साथ है, उसके साथ डीमेटलाइजेशन का है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो उस केस में 100 रुपये का एफिडेविट लगता है और साथ में इंडेमनिटी लगती है 500 रुपये की, 500 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, जो कि आप कहीं भी लोकल जहाँ भी वकील या फिर रजिस्ट्रार बैठते हैं वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर अगर सिंपली आपके पास शेयर ओरिजिनल है और आपको अपने डीमेट अकाउंट में उसको उसमें सबमिट कराने हैं, डीमेटलाइजेशन कराना है, तो इसके लिए आप सिंपली आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और जहाँ भी आपका डिपॉजिटरी है उसको सबमिट कर देंगे या कोरियर से भेज देंगे। 30 to 35 वर्किंग डेज में वो आपका डीमेट हो जाता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया किस प्रकार से आपको इसमें एफिडेविट या इंडेमनिटी की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई केस साथ में इससे जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में वो भी मेंशन करें ताकि हम उस विभाग पर आपको पूरी जानकारी दे पाएँ। फिलहाल आपके कमेंट से यही समझ में आ रहा है कि आप उसे डीमेट करना चाहते हैं और साथ में आप एफिडेविट या इंडेमनिटी लगाना चाहते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किसी से टॉपिक या कमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।